श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, श्री सुनील, श्रीमती नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुनिया आपको अपने हिसाब से देखती है और आप आपको अपने हिसाब से देखते हो। वृक्ष में लगा फल आप अपने हिसाब से देखते हो, चिड़िया अपने हिसाब से देखती है, वृक्ष उसको अपने हिसाब से देखता है, एक किसान उसको अपने ही हिसाब से देखता है। चिड़िया सोचती है कि चलो आज का दाना पानी तो हो गया, आप सोचते हो कि पत्थर मार के तोड़ा जाए। वृक्ष को बड़ा हर्ष होता है कि मेरे पास फल है, किसान सोचता है कि उस फल को तोड़ के रख लिया जाए, अगली बार के लिए बीज हो जाएगा। फल वही है, हर कोई उसको अपने ही नजरिए से अपने हिसाब से देखता है, तो कभी दुखी ना हो और ज्यादा खुश भी ना हो जाए। ध्यान रखें, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है और उसी नजरिए से वो उस चीज को देखता है। मेरी बात से अभी आप थोड़ी देर बाद एग्री करोगे। एक व्यक्ति ने शादी करी, जब शादी करी उसने, तो जिसको वो ब्याह करके लाया था, विवाह करके जिसको लाया था, वो उसको पत्नी कहता। वो क्या कहता उसको? ये मेरी पत्नी है। उसका जब पिता आता तो वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। उसका भाई आता तो वो कहता कि मेरी बहन है। उसकी भतीजी आई तो वो कहती है मेरी बुआ है। लेकिन जिससे शादी हुई वो क्या कहता है? पत्नी। और थोड़े दिन बाद उसके बच्चे कहते हैं कि ये मेरी माँ है तो वो एक। इसका मतलब जिसको जैसा उससे राग था, जिसको जैसा काम निकलवाना था, जिसका जैसा नजरिया था, उसने उसको वैसा ही देखा था। उसने उसको, ये नियम है प्रकृति का, ये प्रकृति का नियम है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपको अपने हिसाब से देखते हैं, आपके हिसाब से नहीं देखते। आप लगातार दिनों तक मंदिर जाओ, आप लगातार दिनों तक मंदिर जाओ, लोग कहेंगे ओ कितना बढ़िया पुजारी, पंडित जी आ गए, तुम बहुत धर्मात्मा हो। और एक हफ्ते 15 दिन नहीं आओ, हाँ वो तो बरसाती मेंढक थे, वो तो बरसात में टर्र टर्र करने आए थे, वो चले गए वापस। समझिए, चीजों को समझिए। आज की नीति कह रही है दुनिया में लोग अपने हिसाब से आपको पसंद करते हैं, आपके हिसाब से नहीं। दुनिया में लोग आपको अपने हिसाब से पसंद करते हैं, आपके हिसाब से नहीं। अगर आपके इरादे और आपका लक्ष्य सही हो तो दुनिया की कभी परवाह नहीं करना, कभी दुनिया की परवाह नहीं करना फिर, क्योंकि अपना लक्ष्य तो सही है। अगर आपका लक्ष्य सही ना हो फिर सोचना कि दुनिया क्या कह रही है, तब चिंतन करना कि दुनिया क्या सोच रही है। आप देखो, खिलाड़ी मैदान पर कितना अच्छा खेल दिखाए और टीम हार जाए, बोले पैसे खा लिए। अरे हो सकता है उसका दिन खराब हो, हर बार पैसे क्यों खाएगा? अब दुनिया आपको अपने हिसाब से देखती है, आपके हिसाब से नहीं देखती। देखो आप चिड़िया का घोंसला, चिड़िया अपने घर को, चिड़िया अपना घर आपके घर पर बनाती है। आप अपना घर पृथ्वी की छाती पर बनाते हो। पृथ्वी ने तो आज तक मना नहीं किया कि क्यों खोद रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो। लेकिन मनुष्य ऐसा होता कि वो चिड़िया का घर जो घोंसला जो कोने में बना है उसको चुभता है कि मेरे घर में घर कैसे बना लिया। समझिए, दुनिया आपको अपने हिसाब से देखती है, आपके हिसाब से कोई पसंद नहीं करता। अगर आपके हिसाब से लोग पसंद करते होते तो कोई आपका शत्रु ना होता। आपके शत्रु हैं, आपके मित्र हैं, इसका मतलब है लोग आपको आपके हिसाब से पसंद नहीं करते, अपने हिसाब से पसंद करते। आप कितने ही अच्छा बनने का
प्रयास कर लो, कितना ही अच्छा दिखने का प्रयास कर लो, जिसको तो जो देखना है वो ही देखेगा, क्योंकि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं। उनके पास जो चश्मा है, जो नजरिया है, वो स्वार्थ का है, काम से काम रखने का नहीं, काम निकालने का है। आज की नीति हृदय में उतार कर रखना। और एक विशेष बात कहता हूं, जो पसंद करेगा, जो लाइक करेगा, वो एडजस्ट भी करेगा, और जो पसंद नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, वो एडजस्ट भी नहीं करेगा लाइफ में। तो ज्यादा लोगों के बारे में सोच करके अपन क्यों संक्लेशित हों? अपन ज्यादा लोगों के बारे में सोच करके क्यों संक्लेशित हो? किसी को हम मोटे अच्छे लगते हैं, किसी को हम दुबले अच्छे लगते हैं, किसी को हम दाढ़ी वाले अच्छे लगते हैं, कोई को बिना दाढ़ी के। एक बच्चा कह रहा था, महाराज जी आपकी जो रील्स आती है ना, वो दाढ़ी में जो रहती है उसका अलग ही लुक रहता है। एक कह रहा था कि आपकी केस लॉन्च हो जाते हैं ना तो आपकी उम्र कम लगती है, आप और सुंदर लगते हो। तब किसकी माने? आधी आधी मान लेते हैं, तो आधे बाल रख लेते हैं और आधे नहीं रखते हैं। कोई कह रहा है कि आप मोटे अच्छे नहीं लगते, आपको दुबले होना चाहिए। कोई कह रहा है दुबले अच्छे लगते हो, मोटे नहीं होना चाहिए। अरे भैया ऐसा है कि हम जो हैं, जैसे हैं, हमको वैसा पसंद करना चाहो तो ठीक, और बदल के तुमने अगर हमको पसंद किया है तो तुमने हमको नहीं पसंद किया, तुमने हमारी चीजों को पसंद किया। जो आपको बदल के पसंद करे वो आपका नहीं है, क्योंकि उसने आपको पसंद नहीं किया। पत्नी कह रही है कि बाल चले गए, विग लगाओ, मतलब पत्नी ने तुमको पसंद नहीं किया, बालों को पसंद किया है। अगर पत्नी ने तुमको पसंद किया है, वो तो तुम्हारे स्वभाव से ही पसंद है। लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, इसको देखिए। ये दुनिया है, रामायण जिन जिन ने देखी हो, 2 दृश्य मुझे आज भी याद है। उन 2 दृश्यों को देख करके मैंने निर्णय किया है कि दुनिया किसी की नहीं है, वक्त जिसका है दुनिया उसकी है। वक्त जिसका है दुनिया उसकी है। आप दो दृष्टांत देखना, एक रावण के, एक सीता के। जब सीता, राम, लक्ष्मण वनवास को जा रहे थे, जंगल के लिए जा रहे थे, तब पूरी प्रजा रोई, बिलक बिलक के रोई। करोड़ों लोग उनको सरयू नदी के तट तक छोड़ने गए, करोड़ों लोग। उस समय राम के शासन में 70 करोड़ अयोध्यावासी थे, 70 करोड़। जब वो लेने छोड़ने गए राम को, तो रोते रोते बिलकते बिलकते गए कि राम मत जाओ, राम मत जाओ। और जब राम सीता को लेकर के वापस आए लंका से जीतकर, तो उन्हीं लोगों ने अपवाद कर दिया। रोने वाले कौन थे? वही थे। और अपवाद करने वाले भी कौन थे? वही। इसका मतलब लोग आपको अपने हिसाब से पसंद करते हैं। लोग आपको अपने हिसाब से पसंद करते हैं। होटल आप लोग गए होंगे, कुछ लोग ड्राई पापड़ लेते हैं, कुछ लोग फ्राई लेते हैं। पापड़ तो बेचारा पापड़ है। जिनको सेक के पसंद है उन्होंने सेक के लिया, जिनको तल के पसंद है उन्होंने तल के लिया। कि कई कई लोगों को चूर के पसंद होता है, वो चूर के लेते हैं। जब लोग पापड़ खाते हैं तो अपने हिसाब से खाते हैं। तो लोग आपके साथ रहते हैं तो भी अपने हिसाब से ही रहते हैं। पत्नी हो, भाई हो, बेटा हो, माँ हो, पिता हो, मित्र हो, कोई भी हो, वो अपने हिसाब से आपको पसंद करते हैं, आपके हिसाब से नहीं। क्वालिटीज आपकी अपने पास है, वो रखे रहो। वो व्यक्ति नहीं देखेगा, व्यक्ति अपने हिसाब से पसंद करेगा। इसलिए मेरा कहना है कि अपने आप को चेंज करने का विचार ना लाएं, अपने आप को चेंज करने का विचार ना लाएं। जो आपके गुण है उसको बना के रखें, बचा के रखें। जो पसंद करेगा वो एडजस्ट भी करेगा, जो पसंद नहीं करेगा वो कभी एडजस्ट नहीं करेगा। आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कार में जाओ, एक आपका कोई खास मित्र हो जिसके बिना ट्रिप का मजा ना आता हो, कोई खास हो। अब आपका पता नहीं, मैं तो बड़ा खास था। कहीं ट्रिप में जा रहे हो, मैंने कहा मैं चलूं, अगर गाड़ी में जगह नहीं होगी तो मेरे लिए सीट की जाएगी। क्यों? बोले इसके बिना मजा नहीं आएगा। ऐसा कोई खास
रोल प्ले करने वाला, वो अगर वो बोले मैं भी चलूं, तो आप एडजस्ट करोगे। और जिसको पसंद नहीं करते बोलोगे यार आगे 2 सवारी और बैठेगी, भले ही ना बैठनी हो। जो पसंद करेगा वो एडजस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब आपको अपने हिसाब से पसंद करते हैं। आपके हिसाब से कोई पसंद नहीं करता। वही विभीषण जो राम का सगा भाई था, वही हनुमान जो रावण का सगा रिश्तेदार था, वही सुग्रीव जो रावण के विद्याधरों के पक्ष का था, सब बदल गए। वही भामंडल, वही पवनंजय, नल नील, सब बदल गए, सब बदल गए। सबने आपको रावण को अपने हिसाब से पसंद किया था, रावण के हिसाब से नहीं। बदले की नहीं, और नहीं बदलते तो आज रावण की कुछ और स्थिति होती। व्यक्ति बदल रहा है तो गलती आपकी नहीं, गलती उसकी है। जब तक अपने बेटे की राख की पूर्ति करोगे तब तक बेटा तुम्हारा है। जिस दिन तुमने राख की पूर्ति बंद कर दी, बेटा तुम्हारा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। बेटा भी बदल जाएगा, पलटी मार लेगा। और नहीं तो आप एक काम करो, आज किसी बैंक में जाके डाका डाल लो। सुनना, आपसे कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा काम कर दो जिससे जेल होने की संभावना हो। फिर वही रिश्तेदार जो कहते थे कि हमारा है, आप पूछेंगे नहीं। यहाँ कोटा की एक घटना है। एक व्यक्ति ज्यादा कुछ व्यापार नहीं करता, पूरे घर के परिवार के लोग ताने मारते थे। वो विदेश गया, राष्ट्रपति की पत्नी को उसने योगा सिखाया। और राष्ट्रपति जो साउथ अफ्रीका साइड की कंट्रीज हैं, छोटी कंट्री में गया, वो योगा सिखाने गया। और जो पत्नी थी राष्ट्रपति की वहां के, उसको योगा सिखाया, उसको बहुत अच्छा लगा। पति से बोलती बहुत अच्छा आदमी अपनी टीम में होना चाहिए। उसने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। नेक्स्ट डे घर में कोई कीमत नहीं, नगर में कोई कीमत नहीं, और वहां पहुंचा फाइनेंस मिनिस्टर कंट्री का डायरेक्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको कोई फेक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अभी पिछले 2 साल पुरानी कहानी बता रहा हूं। कैसे हो गया? लोगों ने अपने अपने हिसाब से पसंद किया। वो घर में योगा करता था तो लोग कहते थे लो अब योगा करके शरीर कम कर रहा है, अभी खा के बढ़ाएगा। और वहां पहुंचा तो योगा गुरु, जय हो तुम्हारी, ये कर्म की लीला, ये कर्म का चक्र है। लोग आपको, ये दुनिया आपको अपने हिसाब से पसंद करती, आपके हिसाब से नहीं। लोग हमको कहते हैं कि नंगा जा रहा है, कई लोग कहते हैं हमसे कि नंगा जा रहा है, कई लोग कहते हैं कि भगवान जा रहे हैं, कई लोग कहते हैं गुरुदेव की जय हो। कुछ ऐसे भी जैन मिलते जो हाथ बांध लेते हैं, और कुछ ऐसे भी अजैन मिल लेते जो हाथ जोड़ लेते हैं। सब अपने हिसाब से पसंद करते हैं, क्योंकि डिसलाइक और लाइक करना वो व्यक्ति का अपना अपना है, आपका नहीं। व्यक्ति के अपने परिणाम है, आपके थोड़ा है। आप लोग कपड़े लेने जाते हो, हर किसी का अपना अपना फेवरेट कलर रहता है, वो अपने हिसाब से चूज करके लाते हो, उसमें कपड़े की क्या गलती? दुकानदार कह रहा है कि सर ये अच्छा है, इस माल में दम है, नहीं हमको तो यही चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा मैं आपसे एक बात करता हूं, किसी ने 100 ग्राम का हार पहना तो उसमें टाका बट्टा लगता है, स्टोन्स लगते हैं, मीना होता है, तो 24 कैरेट का सोना 22 कैरेट बचता है, और पैसा पूरे 24 का लगता है, फिर भी आप लेते हो। अगर 100 ग्राम की बिस्किट पहना दी जाए चेन में तो पहनोगे क्या? लेकिन कई लोग ऐसे भी रहते हैं, उनको यही पसंद है, एक अच्छी बड़ी सी बिस्किट आधा किलो की गले में, वो लटक रही है बाहर। सोना तो वही सोना है, किसी ने तार और डिजाइन में पसंद किया, किसी ने सिंप्लिसिटी में पसंद किया। ये ही लाइफ का फंडा है, ये लाइफ का फंडा है। जो जैसा सोचता है वो आपको वैसा ही पसंद करेगा। दुनिया आपको अपने हिसाब से पसंद करती, आपके हिसाब से नहीं। और आप सोचते हो कि हमें पसंद कर रही है। जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, विधान होते हैं, पंचगणक होते हैं, कहीं अपन जाते हैं, वहां वो संगीतकार भजन गाता है कि दुनिया में एक ही गुरु, वो है आदित्य सागर गुरु, जय हो जय हो जय हो। तो वो कहीं और जाएगा ना,
तो कहीं और जाएगा तो मेरा नाम बदल करके दूसरे का नाम लगाएगा, वो वही भजन दूसरा गाएगा। तो वहां भूल मत जाना, देखो मेरी जय जयकार, कोई तुम्हारी जय जयकार नहीं है, दुनिया ने तुमको तुम्हारे हिसाब से पसंद कभी नहीं किया। तो दुखी ना हो, संक्लेशित ना हो, विचार करना, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहना, गलतियां हो तो सुधारना, अच्छाइयां हो तो बना के रखना, तुम जैसे हो, आप जैसे हो वैसे बने रहो। जो पसंद करेगा वो एडजस्ट भी करेगा, और जो पसंद नहीं करेगा वो कभी एडजस्ट नहीं करेगा, कभी एडजस्ट नहीं करेगा। लाइफ का ये फंडा है, दुनिया का ये उसूल है, अपने हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती है। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया हो, और जब मैंने कहा कि मुझे दीक्षा लेना है, और अगर उन्होंने रोक लिया हो, तो वही माता पिता बुरे लगने लगते हैं। एक लड़की को एक लड़का पसंद आ गया, तो एक लड़के को एक लड़की पसंद आ गई, अब उन्होंने अपने माता पिता से बात रखी, माता पिता मना कर रहे हैं। वो जो माता पिता प्राणों से प्यारे थे, माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, अब वो कह रहे हैं पिताजी को मिट्टी का तेल डाल के उस बेटी ने आग लगा दी। बेंगलोर में घटना हुई थी कुछ दिन पहले, अभी एक 17 साल की बेटी ने पिता के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे बॉयफ्रेंड के साथ। वही पिता जिन्होंने जन्म दिया, और वही पिता जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, पिता बदल गए? पिता नहीं बदले, पिता के प्रति नजरिया बदल गया, नजरिया बदल गया। जिस दिन नजरिया बदल जाता है सब बदल जाता है। बचपन में मैंने एक डिस्कवरी में शो देखा था कि एक शेर ने हिरण के बच्चे को पाला, और एक कुत्ते ने शेर के बच्चों को दूध पिलाया। देखो आप, और जब वो शेर के बच्चे उस अपनी माँ से मिले, तो शेरनी और जितने वहां के शेर थे उन्होंने उस कुत्ते को अपने पिंजरे में रखा प्रीति के साथ। हिरण को पाला उस शेर ने, क्यों? शेर हिरण को खाने के लिए भागा, और गर्भवती थी वो हिरणी, और वो जैसी भागी बच्चा वहीं गिर गया। लेकिन शेर के मन में उस समय संवेदनाएं जागृत हो गई, शेर ने चाट चाट के उसको खड़ा किया, मारा नहीं। मैं आपको सच घटना बता रहा हूं, गूगल है आपके पास, यू कैन सी, यू कैन सर्च। देखो उसने बदल दिया, लोगों ने अपने हिसाब से पसंद किया। शेर ने भी हिरण को अपने हिसाब से पसंद किया। पूरे झुंड में उस शेर के वो कोई हिरण के बच्चे को खा नहीं पाया, खा नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाया? नजरिया बदल गया था कि ये अभी पैदा हुआ है, कैसे खा लूं, कैसे खा लूं। ये संवेदनाएं, जिस दिन व्यक्ति का नजरिया आपके प्रति अच्छा होगा, उसी दिन व्यक्ति को आप अच्छे लगोगे, वरना नहीं लगोगे। भगवान से भी इच्छाएं पूर्ति होती रहे तो भगवान भगवान है, वरना भगवान भगवान नहीं है। तो नजरिया है, इसका ज्यादा लोड मत लो। जो पसंद करेगा वो एडजस्ट भी करेगा। तो क्यों अपन चिंता करें लोगों की? 4 दोस्त हैं, जिंदगी निकाल लेंगे। ज्यादा लोगों की क्या चिंता करना? जो पसंद करे उसके साथ रहो, जो पसंद ना करे बोले गौर इग्नोर आए ना, आगे बढ़ो। तुम नहीं हो, सुकून है, ऐसा चिंतन करना, तो आपके जीवन में एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।